आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वालों को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही दो भाइयों की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी में आप खो जाए इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। एक शहर में मनसुखलाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्नों का कारोबार था। बहुत ही बड़ा ये व्यापारी था। इनका कारोबार दुनिया में कई देशों में फैला हुआ था। पूरे शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुखलाल के दो बेटे थे, जिसका नाम रामलाल और दूसरे का नाम श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत ही घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी भी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुखलाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुखलाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अधिक मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उनका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में भी बुरा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का पता तो नहीं चला, परंतु जब उसने उसके व्यापार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बहुत ही बड़ा दुख हुआ। विश्वास उसने करते रामलाल हो को समझाने तो की परिस्थितियों और से सही किस रास्ते पर प्रकार लाने की निपटें कोशिश ताकि भी भविष्य की, में परंतु आपको वह किसी नाकाम के भी रहा। द्वारा उल्टे धोखा न रामलाल खाना पड़े, श्यामलाल से किसी को खफा प्यार हो में गया धोखा और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारा में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। अतः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की शाख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्द ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल दिया था, उसने आसानी से पीछा आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ,
इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस कहानी के सुनने के बाद आपने क्या सीखा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।